मैंने अपने पिछले वीडियोस में ये कहा था कि रज़मक वज़ीरिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, जबकि ये बात गलत है। सही बात यह है कि वाना वज़ीरिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, जो कि पाक अफ़गान बॉर्डर पर वाक़ है। वज़ीरिस्तान का सबसे बड़ा शहर वाना में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। यह वज़ीरिस्तान का पहला शहर है जिसका नाम इंग्लिश में है। इस शहर को यह नाम ब्रिटिश ने दिया था। वाना, वुमेन आर नॉट अलाउड। उस टाइम कबायली मशरान की तरफ से खवातीन को बाजार में जाने की इजाज़त नहीं थी, और आज भी इस बाजार में खवातीन नहीं है। यह शहर पाक अफ़गान बॉर्डर अंगूर अड्डा से सिर्फ 50 किलोमीटर दूरी पर वाक़ है। इसलिए यहाँ पर बहुत कुछ गैर मुल्की चीज़ें जैसे कि कपड़ा, कंबल और किसी ज़माने में मेरा फेवरेट ब्रांड पेन सिगरेट दस्तयाब है। पाकिस्तान का सबसे महंगा ड्राई फ्रूट चलगोज़ा यहाँ से सस्ते रेट पर मिलता है। तो आइए इस शहर के आसपास इलाकों को एक्सप्लोर करते हैं। तो चलिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम यहिया ख़ान है और स्टोरी नंबर 35 में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस इलाके का नाम है कानीकोट और ये वाना वज़ीरिस्तान से सिर्फ़ और सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। बहुत खूबसूरत इलाका है, यहाँ पर बहुत कुछ है देखने के लिए, लेकिन मैं जिस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ वो है यहाँ के बागात। अगर आपने मेरे बलूचिस्तान वाले वीडियोज़ देखे हैं तो उसमें एक वीडियो है जिसमें मैंने सेब के बागात दिखाए हैं, और ग़ालिबन उस इलाक़े का नाम है किला सैफुल्ला। और जब से मैं यहाँ पर आया हूँ, पता नहीं मुझे किला सैफुल्ला क्यों याद आ रहा है। मतलब इस जगह की जो स्ट्रक्चर है, मतलब जैसे पहाड़ है, जैसे ज़मीन है, जैसे लैंडस्केप है, मुझे वो किला सैफुल्ला याद आ रहा है। और ये जगह बिल्कुल सेम टू सेम है। और एक बहुत बड़ी सिमिलरिटी जो मैं आपको अभी दिखाना चाहता हूँ वो है यहाँ के सेब के बागात। किला सैफुल्ला में बहुत खूबसूरत बागात है, ख़ास तौर पर वहाँ का जो सेब है बहुत ज़बरदस्त है, और मैंने आपको उस वीडियो में दिखाए थे। तो आज इस वीडियो में भी मैं आपको वो सेब के बागात दिखाने वाला हूँ। तो टाइम कम है, 7 बजने वाले हैं और मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट है। तो आइए मेरे साथ जल्दी से जाते हैं और बागात को विज़िट करते हैं। तो इससे पहले कि मैं बागात की तरफ अपना सफ़र जारी रखूं, मैंने अभी असर की नमाज़ पढ़ी है और एक मस्जिद में पढ़ी है। मस्जिद बहुत पुरानी है, बहुत खूबसूरत है, समथिंग स्पेशल है इस मस्जिद में। तो आइए एक झलक मैं आपको भी दिखाता हूँ। कुछ मस्जिदों में नमाज पढ़ना एक खूबसूरत याद बन जाती है। मौलाना नूर मोहम्मद की मस्जिद ऐसी ही एक मस्जिद है। वाना बाज़ार से 500 मीटर दूर ये मस्जिद काफ़ी पुरानी है, और इस मस्जिद की ख़ास बात यह है कि मुकम्मल तौर पर पत्थर से बनाई गई है और इसका सारा काम हाथों से हुआ है। क्लासिक का नाम तो आपने सुना होगा। इस मस्जिद का डिज़ाइन एक क्लासिक डिज़ाइन है। इस मस्जिद की संग बुनियाद साबिक़ में मौलाना नूर मोहम्मद ने 1962 में रखी थी और 7 साल में लोगों की माली और जानी मदद से मुकम्मल हुई। मौलाना नूर मोहम्मद शायद पाकिस्तान के पहले मौलाना थे जिसने लोगों को हलाल कारोबार करने की तलकीन की, लोगों को बागात लगाने के फ़ायदे बताए, लोगों को जंगलात की कटाई से रोका, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ के मकामी बच्चों और जवानों को दीनी तालीम के साथ साथ असरी उलूम के साथ आरास्ता किया। इस मस्जिद में पढ़ने वाला सिर्फ मौलाना नहीं बल्कि मुकम्मल ग्रेजुएट होता है। वो पश्तून जैसी कमज़ोर कौम को अपने पांव पर खड़ा करना चाहता था, और यही उसका सबसे बड़ा जुर्म था। और इस जुर्म की वजह से उसको 23 अगस्त 2010 को रमज़ान के महीने में मस्जिद के अंदर कुरान मजीद की दर्स देते हुए एक खुदकश हमले में शहीद किया गया। यहया भाई, ये सिर्फ एक मस्जिद नहीं है,
یہ ایک ادارہ ہے، یہاں پہ ہم فرسٹ ٹائم دینی علوم پڑھاتے ہیں، سیکنڈ ٹائم عصری علوم پڑھاتے ہیں۔ سر اگر آپ مجھے تھوڑا سا اجازت دیں تو میں آپ سے ایک پرسنل سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس ادارے کو آپ فائنینشلی کیسے چلاتے ہیں؟ یہ تقریباً یہاں کے لوکل لوگ جو ہیں زکوٰۃ خیرات وغیرہ، یہ نظام سارا اللہ کے فضل سے اسی سسٹم سے چل رہا ہے۔ مولانا صاحب میرا اپنا ذاتی نظریہ یہ ہے کہ کسی بھی عالم کو، کسی بھی حافظ کو فائنینشلی اپنے لوگوں پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ مولانا صاحب اگر میں آپ کو ایک سجیشن دوں، ایک مشورہ دوں، اگر آپ ہوانا بازار میں ایک پیٹرول پمپ کھولے یا کوئی بھی کاروباری ادارہ کھولے اور یہاں کے مقامی لوگوں سے اپیل کرے کہ بھائی آپ لوگوں نے اگر کوئی کاروبار کرنا ہے، کوئی بزنس کرنا ہے تو اس ادارے کے ساتھ کیجئے، اس ادارے کا جو منافع ہوگا وہ سارا کا سارا اس مسجد اور اس ادارے کے اوپر خرچ ہوگا۔ آپ کی یہ تجویز صحیح بھی ہیں اور میں اس سے اتفاق بھی کرتا ہوں، لیکن یہاں پہ چونکہ قبائل سسٹم ہے، یہاں پہ ہمارے لیے یہ مسائل ہوتے ہیں کہ ہر علاقے میں ہر قبیلے کا وہاں پہ ایک مدرسہ ہوتا ہے جو وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اسی مدرسے کو۔ نہیں انشاءاللہ لوگ کریں گے جی جب آپ کے پاس وہ اضافی آمدن ہوگی نا، اور جب وہ آمدن آپ یہاں کے مقامی لوگوں پر خرچ کریں گے، لوگوں کو دکھائیں گے کہ مثال کے طور پر ہم نے اس سال اتنی بچوں کی شادیاں کروائی، ہم نے اس سال لوگوں کی اتنے آپریشن کروائے ہیں، اگر اس طرح کا کوئی رزلٹ آپ دکھائے نا سر تو یقین کریں یہ ادارہ مکمل ہو جائے گا۔ میں آپ کے اندر ایک صلاحیت دیکھ رہا ہوں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں، اور آپ کی نیت پر مجھے کوئی شک نہیں ہے۔ بالکل اور سر یقین کرے آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ بالکل تو بہت شکریہ سر، گلے لگ جائیے، آپ گلے لگانے کے قابل انسان ہیں سر۔ تو باغات یہاں سے تقریباً 2 یا 3 کلومیٹر دور ہے، اور ٹائم میرے پاس بہت کم ہے، بہت شارٹ ٹائم ہے، عصر کا ٹائم ہے اور ابھی تقریباً 7 بجنے والے ہیں، تو پتہ نہیں میں آدھے گھنٹے میں کچھ دیکھ پاؤں گا یا نہیں، لیکن بہرحال ابھی جاتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اچھا جی، تو مجھے یہاں پر ایک بندہ مل گیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ آپ میرے پیچھے آ جاؤ، میرا ایک خوبصورت باغ ہے اور وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اور یہاں پر آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں کھیل رہے ہیں، ایک خوبصورت ماحول ہے یہاں پر، اور یہ بھی یہاں پر بیٹھ کے انجوائے کر رہے ہیں۔ وہانا کا جو بازار ہے وہاں پر گرمی ہے، لیکن یہاں پر موسم اچھا ہے۔ یا اللہ، آرام سے آرام سے۔ ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ۔ اس مقام کا نام ہے کانی کوٹ، یہ وانا شہر سے تقریباً 10 کلومیٹر باہر ہے، اور یہاں پر 3 قسم کے باغات پائے جاتے ہیں: خوبانی کے باغات، آلو بخارا کے باغات اور سیب کے باغات۔ آلو بخارا اور خوبانی کے باغات دکھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ وہ ابھی خالی ہو چکے ہیں اور اس میں کوئی فصل وغیرہ، فروٹ وغیرہ نہیں ہے، لیکن ابھی جہاں پر میں موجود ہوں یہ سیب کا ایک خوبصورت باغ ہے، اور ابھی میں آپ کو یہاں کا سیب دکھانے والا ہوں۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، فصل کی وجہ سے اس کی جو شاخیں ہیں یہ بالکل جھک گئے ہیں، اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ سیب پک گئے ہیں، یہاں پر کچھ میں ابھی ٹائم ہے، لیکن دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے بھائی صاحب، بہت اچھا۔ اس کو جب آپ ہاتھ لگاتے ہیں نا مزہ آتا ہے آپ کو۔ وہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا جسے صرف دیکھنے میں مزہ آتا ہے،
वो ये चीज़ है, देख लीजिए अच्छी तरह। कानीकोट के सेब के बागात। आइए मैं आपको एक और दरख्त दिखाता हूँ। इसके सेब तो बिल्कुल कच्चे हैं, बिल्कुल सब्ज़ हैं। ये ज़बरदस्त, ये पक गए हैं। इस दरख्त के सेब अभी पक गए हैं, ख़ास तौर पर ये सेब। हाय हाय। और ये जो तीनों दरख्त हैं यहाँ पर, इसके सेब बिल्कुल पक गए हैं, बिल्कुल रेडी है मार्केट के लिए। इट्स रेडी फॉर ईटिंग, इट्स रेडी फॉर सेलिंग। भाई साहब आजकल हम थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी भी बोलते हैं, तो उसके लिए पहले से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सेब ले लो, सेब सेब ले लो। कानीकोट के सेब, शुमाली वज़ीरिस्तान के सेब, जनूबी वज़ीरिस्तान के सेब, क्वालिटी वाले सेब। 100 रुपये फ़ी किलो। नहीं, ये रेट मैंने मेरे ख्याल से थोड़ा सा कम लगा है। 200 रुपये फ़ी किलो। कोई लेना चाहे तो कमेंट्स में आप ऑर्डर कर सकते हैं। सुबह बखैर जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह रात खैर आफियत के साथ गुजर गई है। अभी सुबह के 8 बजने वाले हैं। तो आप जो मेरे पीछे रोड देख रहे हैं, यहाँ से 50 किलोमीटर आगे पाक अफगान बॉर्डर है, जो कि अंगूर अड्डा के नाम से मशहूर है। रास्ते में भी बहुत कुछ आने वाला है। चलगोजे का नाम तो आपने सुना होगा, आगे चलगोजे के बागात है, वो भी मैं आज देखने वाला हूँ। तो यूँ समझ लीजिए कि आज मज़ा आने वाला है। तो चलिए मेरे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह हमारे साथ। मकामी लोगों ने मुझे कहा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई ग्रीनरी नहीं है, कोई खूबसूरती नहीं है, लेकिन आप जब अंगूर अड्डा पहुँचते हैं तो अंगूर अड्डा में बिल्कुल सब्ज़ पहाड़ है, खूबसूरत पहाड़ है, और वहाँ पर आप बहुत कुछ देख सकते हैं। मुझे तो ये इलाका भी खूबसूरत लग रहा है यार, इसकी भी अपनी ब्यूटी है, इसकी भी अपनी खूबसूरती है। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में भी बताया कि ये इलाका बिल्कुल किला सैफुल्लाह की तरह है, बिल्कुल किला सैफुल्लाह, मतलब बिल्कुल सेम टू सेम है ये इलाका। किला सैफुल्लाह में रोड बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, बिल्कुल सीधे होते हैं, और यहाँ पर भी ऐसा है। और किला सैफुल्लाह में भी बड़े बड़े मैदान है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े मैदान बने हुए हैं। और किला सैफुल्लाह में भी बागात है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बहुत सारे बागात हैं। अच्छा जी, तो आगे कौन कौन से इलाके हैं? रग़ज़ई 16 किलोमीटर, खामरंग 24 किलोमीटर, और अंगूर अड्डा 49 किलोमीटर। ओके जी, हम आ रहे हैं। शेख खलीफा बिन ज़ायद अल नहयान रोड। शेख साहब यहाँ पर क्या कर रहा है यार? शेख साहब जो है सहरा के लोग हैं, तो जाहिर सी बात है यहीं पर होगा, और कहाँ हो सकता है। वैसे खैर ये तो मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से ये रोड शेख खलीफा ने बनाया है, शेख साहब ने बनाया है। तो शेख साहब हम आपके शुक्रगुज़ार हैं, थैंक यू सो मच। यार एक मसले ने मुझे थोड़ा सा परेशान किया है, अगर आप में से कोई इसका सलूशन बता देना तो मैं उसका शुक्रगुज़ार रहूँगा यार। ये जो शीशे लगे हुए हैं ना मेरे, अब आप देख सकते हैं कि मुझे अपनी ये जो शीशे है इसमें मुझे अपना टेंट नज़र आ रहा है, मुझे अपना सामान नज़र आ रहा है, अपना बैग नज़र आ रहा है, ठीक है, क्योंकि वो बाहर निकला होता है और इसका कोई चारा नहीं है। इस तरफ भी आप देख सकते हैं मुझे अपना टेंट और अपना बैग नज़र आता है।
तो ऐसा क्या किया जाए कि मतलब ये शीशे थोड़े से लंबे हो जाए और मुझे रोड नज़र आए, बस क्या किया जाए? ऐसे शीशे कहाँ से मिलेंगे? और अगर मुझे कहीं से बनवाने पड़ेंगे तो कहाँ से बनवाएंगे ऐसे शीशे के? मतलब मुझे उसमें अपना सामान नज़र ना आए बल्कि उसमें रोड नज़र आए। ओह हो, क्या बात है जी, क्या बात है। इलायची की खुशबू। हम इस दरख्त को इलायची का दरख्त कहते हैं। लाची नहीं, इलायची नहीं, हम इस दरख्त को लाची का दरख्त कहते हैं। पता नहीं उर्दू में इसको क्या कहते हैं, लेकिन इसकी खुशबू जो है मुझे बहुत पसंद है। इसकी खुशबू बड़ी लाजवाब है यार। मैं इसका बीच आपको दिखाता हूँ। ये सारी खुशबू यहाँ से आती है। ये चीज़ जो है ना बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, बड़ी ज़बरदस्त खुशबू होती है इसकी। मैं खुशबू का बहुत शौकीन हूँ, बेइंतहा शौकीन हूँ, और कुछ मेरे फेवरेट ब्रांड है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहला ब्रांड मोतिया के फूल की खुशबू, लाजवाब चीज़ है। नारंज के फूल की खुशबू, दियार की लकड़ी की खुशबू, ये लाची का जो दरख्त है इसकी खुशबू, पुदीने की खुशबू, और मिट्टी की खुशबू जब उसके ऊपर ताज़ा ताज़ा बारिश हुई हो। ये सब मेरे फेवरेट है। आपका फेवरेट कौन सा है मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा जी, दो नई चीज़ें मैंने यहाँ पर देखी है और मैं चाहता हूँ कि मैं आपको भी दिखाऊँ। आइए मेरे साथ। सबसे पहली चीज़, यहाँ पर ये जो ब्रिज बने हुए हैं इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। इस तरफ जो है अंगूर अड्डा है और इस तरफ जो है वाना है, ठीक है। तो वाना और अंगूर अड्डा की एल्टीट्यूड में बहुत फ़र्क है। अंगूर अड्डा बहुत ऊंचाई पर है और वाना बहुत नीचे है। तो ऊपर से जब पानी आता है तो बहुत तेज़ी के साथ आता है। तो एक तो यहाँ पर ये नहर आप देख सकते हैं कि ये कच्चा है, तो पानी जब बहुत तेज़ी के साथ आता है तो यहाँ पर वो कटाई होती है। नहर का साइड भी कटता है, उसकी वजह से दरमियान भी, और पानी इधर उधर चला जाता है। तो पानी की रफ्तार को स्लो करने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने ब्रिज बनाए हैं, ठीक है। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, मेरे पीछे भी है, मुझसे आगे भी है। यहाँ पर एक मकामी बंदे से मैंने पूछा, उसने कहा कि कम से कम ये तकरीबन 50 ब्रिज बने होंगे, 50 से ज़ायद ब्रिज बने होंगे इस रास्ते पर आगे तक। तो एक तो ये पानी का रफ्तार स्लो करते हैं। दूसरी चीज़ जो सबसे अहम है वो ये है कि यहाँ पर पानी को रोका जाता है, और यहाँ पर पानी रोकने के बाद वो पानी उस तरफ चला जाता है। यहाँ के मकामी किसान को पानी मिलता है। मैंने 1 साल पहले पानामा कैनाल के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी। मुझे जानना था कि ये पानामा कैनाल काम कैसे करता है। पानामा कैनाल का कॉन्सेप्ट और इसका कॉन्सेप्ट तकरीबन मिलता जुलता है। वो बहुत बड़ी सतह पर है और ये छोटी सतह पर है। जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ इलाका ग्रीन होता जा रहा है, और वो जो सामने पहाड़ आप देख रहे हैं उसके पीछे अंगूर अड्डा है, और वहाँ तक जाने के लिए अभी बहुत सारे चढ़ाइयाँ हैं। तो जनाब वाला ये है रग़ज़ई मार्केट, और अंगूर अड्डा की तरफ जाते हुए ये सबसे आखिरी बाज़ार है। वजाना न दुम्र पमाग्राने चित्रवाने जदेश मेरम कदमोना वस्त्र गुडुंदर पसीना शो सुरे सुरे लकबा दामदर पस शो माय हाँ करश को क्या हाँ खराबेगे और वही चावल पिंजम घेरता।
यार मूड का सत्यानाश हो गया। आप जो मेरे पीछे जगह देख रहे हैं, इस जगह का नाम है खानमर्ग गेट। खानमर्ग गेट है, पता नहीं क्या है, इसी तरह का कुछ है। वहाँ पर एक चेक पोस्ट है और उन्होंने मुझे वहाँ पे रोका और उन्होंने मुझे कहा कि आप वापस जा सकते हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों। मैंने तो ये सुना है कि पाकिस्तान का शहरी पूरे पाकिस्तान में फ्री मूवमेंट कर सकता है, कहीं भी जा सकता है, लेकिन शायद यहाँ पर पाकिस्तान का कानून लागू नहीं होता, इस वजह से उन्होंने मुझे वापस भेजा। और मैंने अपना तारुफ भी करवाया उनको, मैंने अपनी वीडियोस दिखाए, मैंने उनको कहा कि भाई साहब मैं पाकिस्तान में टूरिज़म को प्रमोट करता हूँ, अच्छी अच्छी जगह लोगों को दिखाता हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और उसने कहा कि भाई साहब आप वापस जा सकते हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ यार। आगे बहुत अच्छा इलाका है, यहाँ वहाँ पर एक चढ़ाई है बाबूसर टॉप की तरह, दोनों साइडों पर जंगल है, एक खूबसूरत जगह है, चलगोज़े के बागात है, वो मैं आपको दिखाने वाला था लेकिन शायद नसीब में नहीं था। इतने दूर से मैं आया, तकरीबन 400-500-600 किलोमीटर मैंने सफ़र किया होगा। इट्स ओके यार, ओके।